हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेस में। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइपर कंजुगेशन का रिमेनिंग पोर्शन जो बचा हुआ पार्ट है। तो ऑलरेडी 3 लेक्चर इसका हो गया है, 3 या 2 लेक्चर हो गया है। ठीक है, 3 लेक्चर हो गया है, ये आज आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, देखो हाइपर कंजुगेशन में हमको पढ़ना क्या है। देखो हाइपर कंजुगेशन में मैकेनिज्म आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ हाइपर कंजुगेशन सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोकैटायन का। किसका पढ़ेंगे? कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म। देखो कार्बोकैटायन को हम इस तरीके से लिखे 3H3CH2+। कैसे लिखे? CH3CH2+ लिख दिए, CH3CH2+। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल, खाली डब्बा। और वैकेंट ऑर्बिटल ये चाहेगा इसको इस तरीके से लिखो, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। तो क्या करोगे? देखो ये क्या है, ये खाली डब्बा है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो ये कार्बन चाहेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन आए जरूर, हमारी कमी को दूर किया जाए। तो होता क्या है, इस हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, और डोनेट करने के बाद खुद क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसकी कमी को दूर कर देगा, इसकी कमी को दूर कर देगा। ठीक है, अब ये भी हाइड्रोजन वही काम करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। यानी ये प्रोसेस कितनी बार होगा? ये प्रोसेस 3 बार होगा, 3 टाइम होगा। पहले यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा। ये प्रोसेस कितनी बार होगा? ये प्रोसेस 3 टाइम होता है। कितने टाइम होता है? 3 टाइम। तो पहले कहाँ से होता है? पहले ये वाला करेगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, फिर ये वाला करेगा। एक बार में एक ही करता है, एक बार में एक ही करता है। क्या करता है? एक बार में केवल एक ही करेगा, एक बार में यही करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। इसलिए इसमें कितना स्ट्रक्चर बनता है? 3 स्ट्रक्चर बनता है। देखो इसके बाद ये किया, ये वाला किया, तो ये इस तरह से जैसे था वैसे रह गया। ठीक है, फिर ये किया, ये दोनों ऐसे ही रह गए। ठीक है, तो इस तरीके से कितना स्ट्रक्चर बनता है? 3 स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। कितना बनता है? 3 स्ट्रक्चर। देखो हुआ क्या है, पहले क्या, ये वाला बांड टूटा, टूट के क्या हुआ, इसको दे दिया। इस कार्बन की कमी को पूरा किया जा रहा है। जब कार्बन की कमी को क्या पूरा किया जा रहा है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस तरीके से हो जाएगा और इसकी कमी को पूरा हो जाए, इसकी कमी क्या हो जाएगी? पूरा हो जाएगी। ऐसे तो ये भी हाइड्रोजन कर सकता है, ये भी हाइड्रोजन करेगा। ठीक है, तो याद रखना जितना अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी होता है। जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी होता है। जितना अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना भी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होता है। यही क्या होता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। यही क्या होता है? यही होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। इसी को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। देख रहे हो, पहला ये वाला, ये हाइड्रोजन डोनेट किया, फिर ठीक है इसकी कमी को पूरा कर दिया क्योंकि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी करेगा और ये भी करेगा। इसलिए कितना यहाँ पे 3 टाइम स्ट्रक्चर बन जाता है। कितना टाइम? 3 टाइम स्ट्रक्चर। एक ये, एक ये, एक ये, यानी इसी कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। पहले किसका देख रहे हैं? कार्बोकैटायन का। यही इसका मैकेनिज्म है। क्या है इसका मैकेनिज्म है? पहले क्या हुआ, CH3CH2+ हो, इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए, दिखाएं इसको। पता चला यहाँ पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। इसी पॉजिटिव चार्ज को वैकेंट ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट कर दिए, दिखा दिए। क्या किया? तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इसकी कमी को पूरा करेगा। ठीक है, इस तरीके अपने कैसे हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर गया है? यहाँ पे शिफ्ट कर गया। अब यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया क्योंकि इसकी कमी क्या हो गई? पूरा हो गया। ठीक है, अब ये भी वही काम करेगा और ये भी वही काम करेगा। ठीक है, इसलिए इसमें कितना स्ट्रक्चर बनता है? 3 टाइम स्ट्रक्चर बनता है हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर का। 3 टाइम स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसी को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। यानी कहने का मतलब है कि जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेगा, उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें 4 कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि सबसे हाईएस्ट नो बॉन्ड रेजोनेंस किसका है या सबसे लोएस्ट नो बॉन्ड रेजोनेंस किसका होता है। तो आपको बताना पड़ेगा। वहां पे क्या काउंट करने, ऐसे मत करने लगना। ठीक है, वहां पे सिर्फ काउंट करना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा।
आया समझ में? जितना ही हाइपर कॉन्जुगेट, जितना ही अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। बस ये आपको यही चेक करना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसको नोट कर सो, ठीक है, इसको क्या कर लो, नोट कर लो। फिर अगला बताते हैं फ्री रेडिकल का। किसका बताते हैं? फ्री रेडिकल का बताते हैं। देखो फ्री रेडिकल का भी इसी प्रकार हो जाएगा। फ्री रेडिकल का ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। फ्री रेडिकल का भी ऐसे ही हो जाएगा। देखो फ्री रेडिकल का, इसको भी ऐसे लिखो CH3 CH2 प्लस, इस प्रकार इसको भी रिप्रेजेंट करो इस तरह, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या CH2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्री रेडिकल है ही ना, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ठीक है, फ्री रेडिकल है। देखो इसमें होता क्या है, अब फ्री रेडिकल में कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, मतलब सेम क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, हाइड्रोजन और कार्बन ये क्या करेंगे, आपस में ही बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा। क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन ये लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये लेगा। तो कैसे बन जाएगा, देखो इस तरीके से बन जाएगा, हो जाएगा C हाइड्रोजन रेडिकल, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन रेडिकल, ठीक है, यहाँ पे C हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ये रेडिकल, ये क्या हुआ, रेडिकल। अब क्या करेगा, रेडिकल क्या करेगा, रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्या करेंगे, रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है, रेडिकल क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे रेडिकल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, देख रहे हो CH2। इसी प्रकार इसकी भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, इसी प्रकार इसका भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगा जैसे ऊपर वाले का हुआ है, मतलब इस प्रकार इसका भी होगा, इसी प्रकार इसका भी होगा, जैसे ऊपर वाले का होगा। इसका भी 3 स्ट्रक्चर बनेगा, इसका भी कितना बनेगा, 3 स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे रेडिकल, हाइड्रोजन रेडिकल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, इसका भी। और एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पे C हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या रेडिकल, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। इसका भी उसी प्रकार कैसे बनेगा, 3 स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे बनेगा, 3 स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे पिछले वाले का बना था वैसे फ्री रेडिकल में, बस खाली प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा उसमें दूसरे तरीके से हो रहा था, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल का है, किसका है, फ्री रेडिकल का। आज समझ में, ये किसका है, फ्री रेडिकल का। सबसे पहले CH3 CH2 डॉट हुआ, मतलब फ्री रेडिकल हुआ, यहाँ से होमोलिटिक हुआ, होमोलिटिक बॉन्ड टूटा, यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, यहाँ तो ऑलरेडी फ्री रेडिकल है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही बार नहीं होगा, 3 स्ट्रक्चर 3 बार होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और ठीक है 3 तरीके से होगा, ठीक है। ये 3 तरीके से होता है, ये होता है फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म। यहाँ भी पूछता है कि कितना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, याद रखना, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। इसको भी नोट कर लो। जितना अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, अभी लिखा देंगे। जितना अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे बढ़े, जितना हाइड्रोजन होता है उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जितना हाइड्रोजन उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो एल्कीन का देख लो, तीनों को देख रहे हैं तो इसका भी देख लो, एल्कीन का। एल्कीन का देख लो,
देखो एल्कीन का भी उसी प्रकार होगा जैसे उन सब का हुआ। तो क्या करोगे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यही तो एल्कीन है, ये तो क्या है, यही तो क्या है, एल्कीन है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इसका कैसे है, पहले इसको इस प्रकार लिखो, इस कार्बन को हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, इस तरीके से लिख लो। देखो होता क्या है यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कैसे होता है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड क्या होता है यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करके इस पे क्या आता है, पार्शियल निगेटिव, इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इस पे क्या आता है, बॉन्ड जिसकी तरफ शिफ्ट होता है, बॉन्ड जिसकी तरफ शिफ्ट होता है उसकी तरफ क्या आता है, निगेटिव आता है, ठीक है। और जिससे शिफ्ट होता है, जिससे शिफ्ट होता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखो तो कार्बन चाहेगा हमारे पॉजिटिव चार्ज को दूर किया जाए, हमारे पॉजिटिव चार्ज को दूर किया जाए, हमारे, ठीक है, हमारे कमी को दूर किया जाए। तो हाइड्रोजन क्या करता है, इसकी कमी को दूर करता है, ये क्या करता है, अपने बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट करेगा इस तरीके से हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, H प्लस के रूप में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH CH2 निगेटिव। देख रहे हो यहाँ पे कार्बो एनायन जनरेट हो गया है, क्या हो गया है कार्बो एनायन। उसी प्रकार ये भी हाइड्रोजन करेगा, ये भी हाइड्रोजन करेगा, जैसे ये हाइड्रोजन किया है उसी प्रकार ये भी करेगा और ये भी करेगा। था दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो, इस प्रकार दिखाओ। तो ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये H प्लस ये हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, इसी प्रकार। और इसी प्रकार ये भी हाइड्रोजन दिखाएगा। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ, ठीक है। थर्ड वाला यहीं पे कर दे रहे हैं, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। उसी प्रकार ये भी तो हाइड्रोजन करेगा, ये भी वाला हाइड्रोजन करेगा, तो इसका भी कर लो। तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे H प्लस, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 निगेटिव। देख रहे हो यहाँ भी रिमेनिंग 3 स्ट्रक्चर बन जा रहा है, यहाँ भी कितना 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जा रहा है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ए, ठीक है। अब सोच रहे होगे, अच्छा सोचो, ये हाइड्रोजन कहीं जाता नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन जो विदाउट बॉन्ड का, ये कहीं जाता नहीं है, तो ये कहीं नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, ये हाइड्रोजन कहीं जाता ही नहीं है, यहीं पर लगा रहता है, यहीं पर रहता ही है, ठीक है। ये हाइड्रोजन कहीं जाता होता नहीं है। तो एल्कीन का भी देख लिए, कार्बोकैटायन का भी देख लिए, और फ्री रेडिकल का भी देख लिए। तो इतना आया समझ में, फ्री रेडिकल का भी देख लिए, देखते हैं दिखाई देता है कि नहीं। फ्री रेडिकल का भी देख लिए, ठीक है, इतना आया, फ्री रेडिकल का भी देख लिया। अब देखो यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर दिखाई नहीं रहा, यहाँ नोट कर लो, तीसरा वाला स्ट्रक्चर यहाँ नोट कर लो, ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाला, इसको मिटा ही सकते हैं अब तो हो ही गया होगा। तो तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे नोट कर सकते हो, ये वाला स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन H प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, ये हुआ आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, थर्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। तो इतना समझ में, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं। थ्री बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे
ऐसे देख भी सकते हो क्या, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की, या बराबर कर सकते हो इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नहीं, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो, इसे CH3 CH2 प्लस, इसमें पूछे कि कितना इसमें पूछ रहे हैं कि कितना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, या तो ड्रॉ करके देख सकते हो या तुरंत बता दो, जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जितना ही अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, यही ना 3 अल्फा। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, कितना अल्फा हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो कितना बॉन्ड हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है 3 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इतना आया 3 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब एग्जाम्पल भी और भी देखना चाहो देख सकते हो, CH3 CH3, ठीक है CH3 CH2 CH प्लस, यहाँ पे एक CH3 जोड़ लो, ठीक है CH3 जोड़ लो, इसको ऊपर करो, दिखाई नहीं दे रहा होगा, कितना आया समझ में। किस तरीके से काउंट करते हैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस तरीके से काउंट करते हैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। मिटाते हैं, देखो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका देख लो कैसे करते हैं, जो नीचे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन अपने से ही कर सकते हो क्या, CH3 CH2 CH प्लस CH3, ठीक है यही ना है। देखो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच, इसमें पूछता है कितना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है 3 2 5, कितना है टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन। जब 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा 5 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो 5 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, 5 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, 5 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा 5 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो फ्री रेडिकल वाला तुम्हारा छूटा था, इसको नोट कर लो, फ्री रेडिकल वाला तुम्हारा छूटा था, ठीक है। आप लोग का क्या छूटा था, फ्री रेडिकल वाला, वो भी देखो फ्री रेडिकल जस्ट लाइक ए कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल जस्ट लाइक ए कार्बोकटायन, उसी प्रकार है, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, बाकी सब उसी प्रकार कर लेना, ठीक है। इसे CH3 CH2 डॉट, यही है CH3 CH2 डॉट। तो हमारा आपके सिस्टम कौन है, आपके इसमें पूछता है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताओ या नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ, हम दोनों बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अब की बार हमारा सिस्टम क्या हुआ फ्री रेडिकल हुआ, और पिछली बार क्या था कार्बोकटायन, उसकी पिछली बार क्या था एल्कीन था। तो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, कितना अल्फा हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इतना समझ में, तो यहाँ पे उसी प्रकार कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन इस तरीके से, सब कुछ वही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है फ्री रेडिकल है, अब हम पूछे यहाँ पे बताओ अल्फा हाइड्रोजन बताओ, अल्फा हाइड्रोजन,
तो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, 2 इधर 2 इधर, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है और 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। अगर कहीं पे 4 कंप्लीट ना रहे तो उसको कैसे पूरा करोगे, हाइड्रोजन से। यहाँ 2 ऑलरेडी बना कर रखा है, 2 ऑलरेडी बना कर रखा है, यानी यहाँ पे जरूर क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। आया समझ में? तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 4 अल्फा H हो जाएगा। ठीक है, कितना, 4 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कराने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसी प्रकार है कार्बोकैटायन की तरह ही है। ठीक है, फिर भी 2 क्वेश्चन करवा दिए। आया, फिर भी 2 क्वेश्चन करवा दिए, इसको नोट कर लो। तो दूसरा स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, नोट कर लो। देखो अब पढ़ेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या पढ़ेंगे, हीट ऑफ, छोटा सा टॉपिक है वो भी खत्म हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या पढ़ेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट टॉपिक है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या पढ़ोगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यही लास्ट टॉपिक है तुम्हारा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, देखो हीट ऑफ हाइड्रोजन, अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हो लिख लो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, हीट इवाल्व व्हेन, क्या, हीट इवाल्व व्हेन, हीट इवाल्व व्हेन एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रोजनेटेड, क्या, इज हाइड्रोजनेटेड is called heat of हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब नहीं आएगा, उसको अभी समझाते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या कर रहा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कर रहा है, हीट इवाल्व व्हेन एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनेटेड, मतलब कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब उसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इस टाइप का हो। अनसैचुरेटेड का मतलब यही होता है। ठीक है, उसी कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो उसे कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट इवाल्व व्हेन एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अगर उसका हाइड्रोजनेशन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होता है, उस समय जो हीट इवाल्व होती है उसी को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कोई भी अनसैचुरेटेड क्या है, हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लो इसको RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब एक इस बॉन्ड को ब्रेक करके, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, लेकिन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है, केवल सिंगल को, तो क्या हो जाएगा, RCH2CH3 हो जाएगा। अब इस टाइम क्या होता है, इसी टाइम क्या होता है कि डेल्टा H रिलीज होता है, डेल्टा H रिलीज होता है। मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, जब भी हम हाइड्रोजन ऐड किए हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हम जो भी हाइड्रोजन ऐड किए हैं उसी को कहते हैं, उसी हाइड्रोजन के एडिशन को उसी कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हीट इवाल्व होती है, क्या होती है, हीट इवाल्व होती है। इसलिए कह रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है या तो उसमें डबल हो या तो ट्रिपल हो। ठीक है, डबल हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, इसी कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, उसका हम अगर हाइड्रोजनेशन करें, उसमें जो भी हीट इवाल्व होती है, ठीक है, उसी को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इतना नोट कर लो।
उसी कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इतना नोट करो, इसी कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, ये तो डिफिनीशन था, डिफिनीशन देखो ये क्या था, डिफिनीशन था, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन पे आते हैं, इसका यूज क्यों करते हैं हीट ऑफ हाइड्रो, इसका भी क्वेश्चन आता है, याद रखना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, जो भी है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा एच की, नंबर ऑफ अल्फा एच की। यानी कह सकते हो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या हीट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन करो, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के और नंबर ऑफ अल्फा एच के, नंबर ऑफ अल्फा एच के। यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम हो जाएगा। देखो इसका क्वेश्चन करना सबसे आसान है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। कुछ मत करो, पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपना बना लो, क्या करो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपना बना लो, उसके बाद जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे हो तो उसका उल्टा कर दो, बस हो जाएगा। पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, पहले क्या करो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर अरेंज कर लो, फिर उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर को उसका उल्टा कर दो, बस यही करना है, कुछ नहीं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के और नंबर ऑफ अल्फा एच की। यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उतना ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। आया समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन करो तो समझ में आएगा, एक क्वेश्चन करो तो समझ में आएगा। जैसे करो क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन करो, देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करके, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करके, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऑर्डर को उसका अपोजिट कर दो, बस वही है और कुछ नहीं। इसे क्वेश्चन करो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 इस प्रकार है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब आपका सेकंड हो जाएगा, सेकंड क्या है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। कहेगा ऑर्डर अरेंज करो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर अरेंज करो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर अरेंज करो। तो क्या करोगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, क्या करोगे पहले इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर को अरेंज कर लो। पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर को अरेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारा सिस्टम क्या है, सिस्टम यही तो है एल्कीन सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, sp3 है, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यानी कहाँ यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 6 अल्फा एच है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी ये हमारा सिस्टम है, ये क्या है हमारा सिस्टम है, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, चाहिए 3 3 6 6 अल्फा एच। यहाँ पे तो बराबर हो जा रहे हैं। हम आपको बताए थे अगर एक साइड में, अगर कार्बन के वन साइड में अगर नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा है तो वो मोर स्टेबल होता है। इसका ऑर्डर भी बताए थे, अगर एक साइड में नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा है तो एक साइड में
अगर नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा है तो वो कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। यहाँ पे देखो एक साइड में केवल 3 अल्फा एच है, यहाँ पे कितना अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे भी कितना है 3 अल्फा एच है। तो एक साइड में 3 अल्फा एच, एक साइड में 3 अल्फा एच हुआ ना, यहाँ पे एक साइड में 6 अल्फा एच है, इसलिए सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल देन फर्स्ट वाला। ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ज़्यादा हो जाएगा सेकंड से। बस यही करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करो, उसका जस्ट उल्टा कर दो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा कर दो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। इसका हम क्वेश्चन बहुत सारा करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े, जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो इसका भी बहुत मेजॉरिटी में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी केवल इतना बता दिए, इतने से तुम क्वेश्चन बना सकते हो, इतने से ही तुम क्वेश्चन क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है अपना। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थे, हीट ऑफ स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर ये हो जाएगा। इतने से ही तुम अपना क्वेश्चन बहुत ढेर सारा बना सकते हो, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो इसमें एक चीज और है, इसको नोट करो, इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और है, देखो इसको नोट करो, बस वही आखिरी है, फिर आपका हो जाएगा फिनिश। इसको हम करवाएंगे, चिंता मत करना, जब रेजोनेंस पढ़ लेंगे तब करवाएंगे। देखो इसमें डाइएंस की स्टेबिलिटी पूछता है, स्टेबिलिटी ऑफ डाइएंस, स्टेबिलिटी ध्यान से देखना, स्टेबिलिटी ऑफ डाइएंस पूछता है, स्टेबिलिटी ऑफ डाइएंस पूछता है। देखो एक होता है कॉन्जुगेटेड डाइएन, एक होता है कॉन्जुगेटेड डाइएन। क्या पूछता है, कॉन्जुगेटेड डाइएन, कॉन्जुगेटेड डाइएन, ठीक है। एक होता है कॉन्जुगेटेड डाइएन, दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड डाइएन, दूसरा होता है आइसोलेटेड डाइएन, आइसोलेटेड डाइएन, आइसोलेटेड डाइएन, और तीसरा होता है कॉन्जुगेटेड डाइएन, आइसोलेटेड डाइएन, फिर होता है क्यूमुलेटेड डाइएन, क्यूमुलेटेड डाइएन, डाइएन गांव वाले डाइएन नहीं, ये केमिस्ट्री वाले डाइएन। देखो कॉन्जुगेटेड डाइएन, आइसोलेटेड डाइएन और क्यूमुलेटेड डाइएन, 3 प्रकार का डाइएन पूछता है। इसमें क्या पूछता है, इसमें स्टेबिलिटी पूछता है, बहुत खतरनाक है। इसमें क्या पूछता है, स्टेबिलिटी पूछता है, किसका ज्यादा होगा, कॉन्जुगेट पहले वाले ज्यादा होगा कि दूसरे वाले कि तीसरे वाले का। मतलब पहला होता है कॉन्जुगेटेड डाइएन, कॉन्जुगेटेड मतलब उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड डाइएन मतलब इसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब इस प्रकार कार्बन 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 कार्बन, मतलब यहाँ पे डबल सिंगल डबल, इस प्रकार से क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। इसे कहते हैं कंजुगेटेड डाइईन। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड। कंजुगेशन अभी इसका कंजुगेशन बता देंगे, जब कंजुगेशन बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसे करना, डबल बॉन्ड एक छोड़ दो फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक छोड़ दो फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक छोड़ दो फिर डबल बॉन्ड। क्या देखो कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड एक छोड़ दो फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक छोड़ दो फिर ये फिर क्या है डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड एक छोड़ दो फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक छोड़ दो फिर डबल बॉन्ड। यही तो है कंजुगेटेड डाइईन, यही क्या है कंजुगेटेड डाइईन है। यही क्या होता है कंजुगेटेड डाइईन होता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल भी नोट कर सकते हो, कंजुगेटेड डाइईन। यही क्या होता है कंजुगेटेड डाइईन होता है, ठीक है। यही क्या होता है कंजुगेटेड डाइईन, मतलब देखो कार्बन 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 कार्बन, इस प्रकार से ले लो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल आया। यही होता है कंजुगेटेड डाइईन, मतलब एक छोड़ के डबल, एक छोड़ के डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यही होता है कंजुगेटेड डाइईन। मतलब अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है। क्या अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, एक छोड़ के डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। आओ आइसोलेटेड डाइईन पे, आइसोलेटेड डाइईन पे यहाँ क्या होता है, आइसोलेटेड डाइईन होता है। आइसोलेटेड डाइईन पे यहाँ पे देखो ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे क्या करो देखो, यहाँ पे डबल डबल सिंगल सिंगल डबल,
इस प्रकार होता है डबल सिंगल सिंगल डबल, यानी यहाँ पे 2 अल्टरनेट होना चाहिए, सिंगल अल्टरनेट नहीं, 2 3 4 जितना हो सकता है तुम्हारा उतना अल्टरनेट होना चाहिए। ये होता है आइसोलेटेड डाइन। ये क्या होता है? आइसोलेटेड डाइन होता है। ये क्या होता है? आइसोलेटेड डाइन। मतलब यहाँ पे 2 अल्टरनेट छोड़ना है। कितना अल्टरनेट? 2 अल्टरनेट होने चाहिए, सिंगल नहीं। अगर सिंगल होगा तो क्या हो जाएगा? कंजुगेटेड डाइन। अगर आइसोलेटेड होगा तो 2 अल्टरनेट छोड़ के डबल सिंगल सिंगल डबल। देख रहे हो, यही है डबल सिंगल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल डबल। यहाँ पे 2 अल्टरनेट छोड़ना है, ठीक है। और सबसे लास्ट होता है क्यूमुलेटेड डाइन। क्यूमुलेटेड डाइन में क्या होता है? यहाँ पे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है जी। यहाँ पे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है, इस टाइप का स्टेप है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है। देख रहे हो, यहाँ पे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है। इतना आया? तो कंजुगेट डाइन का मतलब होता है यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, मतलब एक छोड़ के डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यहाँ पे आइसोलेटेड में क्या होता है कि यहाँ पे 2 अल्टरनेट पोजीशन छोड़ना है, डबल सिंगल सिंगल डबल, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यूअस डबल 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 डबल। आया इतना? आया इतना, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी कार्ड देख लो, कौन सी डाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, कौन सी डाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। कौन सी डाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, तो याद रखना कौन सी डाइन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स, क्या लिख लो? स्टेबिलिटी, 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 स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स, स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स। ध्यान रखना सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कंजुगेटेड डाइन। कौन डाइन? कंजुगेटेड डाइन, कंजुगेटेड डाइन, कंजुगेटेड डाइन, ठीक है, कंजुगेटेड डाइन। फिर कौन होता है? फिर आइसोलेटेड डाइन, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड डाइन, आइसोलेटेड डाइन। फिर कौन होता है? क्यूमुलेटेड डाइन, क्यूमुलेटेड डाइन, क्यूमुलेटेड डाइन। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है क्यूमुलेटेड डाइन, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है? सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? कंजुगेटेड डाइन, फिर आइसोलेटेड डाइन, फिर क्यूमुलेटेड डाइन, तीनों रखना। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा कंजुगेटेड, फिर आइसोलेटेड, फिर क्यूमुलेटेड। इस पे एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा कंजुगेटेड डाइन, फिर आइसोलेटेड डाइन, फिर क्यूमुलेटेड। याद कर, याद हो गया? सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? कंजुगेटेड डाइन, फिर आइसोलेटेड डाइन, फिर क्यूमुलेटेड डाइन। इसको नोट करो, क्वेश्चन करवाते हैं इसी पे, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? कंजुगेटेड डाइन, मतलब इस प्रकार कार्बन 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 कार्बन, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। आया? ये होता है कंजुगेटेड डाइन, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। आइसोलेटेड मतलब इस प्रकार से कार्बन 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 कार्बन, मतलब डबल सिंगल सिंगल डबल, इस प्रकार का डबल सिंगल सिंगल डबल। और ये कंटिन्यूस डबल 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 डबल। नोट कर लो, इसमें क्वेश्चन करो, फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम स्टेबल। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम स्टेबल। पहला ऑप्शन है CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है CH2 डबल CH, CH2 डबल CH, ठीक है, CH2
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है क्या, ऑल ऑफ दिस, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ऑल इक्वल। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम स्टेबल, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा इसमें पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा कंजुगेट डाइन है, कौन सा आइसोलेटेड है, कौन सा कुमुलेटेड। देखो डबल सिंगल डबल, ये कौन सा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये क्या होता है, ये होते कंजुगेटेड डाइन, कंजुगेटेड डाइन है, ठीक है, डाइन है कंजुगेट डाइन। देखो डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, ये आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड डाइन है, आइसोलेटेड डाइन है, आइसोलेटेड डाइन। ये डबल डबल, ये क्यूमुलेटेड डाइन है, क्यूमुलेटेड डाइन। पहले तो आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, उसकी बात करो। तो मैक्सिमम स्टेबल कौन होता है, कंजुगेटेड होता है, फिर आइसोलेटेड और फिर क्यूमुलेटेड। तो अगर आर्डर देखना है इसका, अगर आंसर देखना चाहोगे तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन आर्डर देखना चाहोगे तो A-B-C ये आर्डर हो जाएगा, A-B-C ये आर्डर हो जाएगा। और आंसर देखना चाहोगे इसका, तो इसका आंसर क्या है, ए है, क्योंकि कंजुगेट डाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आया कंजुगेटेड, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड, सबसे ज्यादा कंजुगेटेड, फिर आइसोलेटेड, फिर क्यूमुलेटेड, ठीक है, इतना नोट करो। देखो अब हमारी तरफ से तुम्हारा हाइपर कंजुगेशन का पार्ट फिनिश है, ठीक है, कुछ बचा नहीं इसमें, जो भी बचा होगा थोड़ा बहुत सबसे लास्ट में देखेंगे क्या बचा क्या नहीं, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मैक्सिमम क्वेश्चन करवाना है उसको तब करवाएंगे जब पढ़ लेंगे रेजोनेंस, उसी में करवा देंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, क्योंकि इसमें भी यूज होता है। तुम्हारा हाइपर कंजुगेशन का पार्ट यहीं तक था, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे, अगली जर्नी स्टार्ट होगी रेजोनेंस की। आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है, पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं पढ़ के आएंगे तब भी अच्छा रहेगा, ठीक है। पढ़ के आइएगा और अगले लेक्चर का वेट करो, ठीक है। तब तक हाइपर कंजुगेशन तक जितना अभी तक पीछे पढ़ाया हूँ उसको अच्छे से पूरा तैयार करो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।